दुनिया चाउस में डूब चुकी थी। एक घातक वायरस ने पूरी दुनिया में फैल जाने के बाद लोगों को निर्बुद्धि, मांस खाने वाले जीवों में बदल दिया। इस दरिंदगी के बीच एक छोटे से समृद्धि के लिए जीवित रहने की कोशिश कर रहे सर्वाइवर्स का एक छोटा समूह था। उन्होंने एक छोड़ा हुआ इमारत में शरण ली थी, दरवाजों और खिड़कियों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया था। उनके नेता सारा एक निर्धारित और संसाधनशील महिला थी, जिन्होंने कुछ हफ्तों के लिए पर्याप्त खाद्य और पानी को खोजने में कामयाबी प्राप्त की थी। लेकिन समय कम हो रहा था। बाहर शहर एक आफत का दृश्य था। सड़कों पर छोड़े गए गाड़ियों और एक समय फूलते हुए सभ्यता के शेषों से भर गई थी। मरे हुए और तड़पते जीवों की चिल्लाहट खाली इमारतों के माध्यम से गूंथी हुई थी, उनकी बनाई गई बंदूकधारियों के लिए खतरे का संकेत देती। एक दिन जब सर्वाइवर्स डिम लाइटेड कमरे में एक साथ बैठे थे, उन्होंने ऊपर से एक बड़े आवाज की आवाज सुनी। सभी तनाव में आ गए। उनके हाथों में हथियार तैयार थे। सारा नेता शांति के लिए हिस्सेदारी की ओर संकेत किया और धड़कते दिल के साथ सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे बढ़ी। उसके दिल में धड़क रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों की ऊपरी सीढ़ी पर पहुंची, उसने आवाज का स्रोत देखा। एक अकेला ज़ॉम्बी एक टूटी हुई खिड़की के माध्यम से इमारत में आ गया था। उसकी सड़ी हुई चमड़ी उसकी हड्डियों से बाहर थी और उसकी हल्की सफेद आंखें बेहोश नजर आ रही थीं। सारा ने अपना हथियार उठाया और लक्ष्य बनाया। अपने डर के बावजूद उसके हाथ स्थिर थे। उसने ट्रिगर को दबाया और गोली की धड़कन सुनाई दी, जो इमारत में गूंथी हुई थी। ज़ॉम्बी का सिर एक खूनी से भरपूर धड़कने के साथ फट गया और वह जमीन पर गिर गया। लेकिन आवाज ने उनमें से और भी बनाया। सर्वाइवर्स ने आवाज के आगे बढ़ने के लिए आवाज की साउंड को सुन सकते थे। हर दिन बढ़ते हुए समय के साथ जोरदार हो रहे थे। उन्होंने जल्दी काम करने के लिए प्लान बनाने की आवश्यकता है। सारा की गाइडेंस में वे बाहर के भीड़ में से बाहर निकलने के लिए एक आवाज के साथ किया, जो निरंतर कठिनाई के बावजूद अविरल और खूनी लड़ाई थी। जब वे आखिरकार भीड़ से मुक्त हो गए और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ चुके, तो सारा यह नहीं छोड़ सकती थी कि वे यह कितनी देर तक जारी रख सकते हैं। दुनिया एक कुबड़ा सपना बन गई थी और जीवन और मृतक के बीच की रेखा पहचान के लिए पहचान द्वारा अदृश्य हो गई थी। लेकिन जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ होगा, वे यह युद्ध जारी रखेंगे, जीवित रहेंगे और बेनामी अंधकार के सामने अपने मानवता को पकड़ते रहेंगे।